दोस्तों सलाम नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खुशहाल होंगे, अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बौना भत्ता पेंशन की डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड कैसे करते हैं या कैसे करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन जो है कितने दिनों में हो जाती है। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर जब से ये खबर आई है कि पेंशनर को जो हरियाणा में पेंशन का लाभ ले रहे हैं उन सभी पेंशन धारकों को अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करवानी अनिवार्य है। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में सुर्खियां बनी, तभी से लेकर अब तक हरियाणा में पेंशन धारक लगातार ऑफिसों के चक्कर, लगातार सीएससी के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में कितना पैसा आपको इसके लिए देना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हरियाणा के अंदर पेंशन की जो डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन है उसके लिए सीएससी ऑपरेटर या फिर ऑनलाइन साइबर कैफ़े वाले कितना चार्ज कर रहे हैं या फिर आपको कितना चार्ज देना है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हरियाणा 2.0 पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का, हमारे अपडेट का आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। तो दोस्तों फाइनली हरियाणा के अंदर बड़ा नियम, बड़ा बदलाव जो है होने जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र में जिन पेंशन धारकों की डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है, जिन लोगों की हरियाणा परिवार पहचान पत्र में डेट ऑफ बर्थ कम है, उनको भी अब परेशानी का सामना जो है करना पड़ सकता है। ऐसे में हरियाणा सरकार पेंशन विभाग, समाज कल्याण विभाग उन पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ की वेरीफाइड कर रहा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ शक के दायरे में है। और जिन लोगों ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र तो बनवाया था लेकिन उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ का, जन्म तिथि का कोई मूल दस्तावेज उसके अंदर अपलोड नहीं कर रखा है, उन सभी पेंशन धारकों को हरियाणा के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन करवानी ज़रूरी है। दोस्तों फाइनली यहाँ पर कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम ग्रीवेंस लगवाते हैं तो ये डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन कब तक कंप्लीट हो जाती है। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप लोग ग्रीवेंस लगवाते हैं ऐसे में आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इसके लिए किड डिपार्टमेंट के आला अधिकारी, आला अफसरान इसको लेकर बहुत ही संजीदगी से हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ऐसे में जब से ये खबर वायरल हुई है कि हरियाणा के अंदर पेंशन धारकों को अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करवानी ज़रूरी है, अगर नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है या फिर आपको मिलने वाले दीगर लाभ जो है वो भी बंद हो जाएंगे। और जिन पेंशन धारकों के पास एसएमएस पहुंच चुका है कि आपको डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करवानी अनिवार्य है, और यहां पर अगर हम कहें कि 30 दिनों की मोहलत उस पेंशनर के लिए दी गई है, हालांकि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 30 दिन के अंदर आपने नहीं कराई तो उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा, आपकी पेंशन नहीं काटी जाएगी। कहने का मतलब ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 दिनों के बाद में वेरीफाई हो या 30 दिनों से पहले हो, आपकी पेंशन को नहीं काटा जाएगा। हरियाणा के अंदर अब आपको पेंशन वेरिफिकेशन करवाने के लिए, आपको डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करवाने के लिए बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे कि भाई उनके जो वोटर आईडी कार्ड है या उनका कोई जन्म प्रमाण पत्र है या उनका स्कूल एसएलसी है या 10th क्लास की मार्कशीट है, किसी में सरनेम लगा हुआ है। अक्सर सरनेम सभी के में लगा होता है, तो ऐसे में हमारे जो पेंशन धारक हैं वो सरनेम को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। लेकिन मैं उन सभी को बता देना चाहता हूं, आपको सरनेम में अगर इधर उधर हो रखा है, सरनेम मिसमैच आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ उसको वेरीफाइड किया जा रहा है, आपकी जो जन्म तिथि है उसका सत्यापन किया जा रहा है। और लगातार जब से यह खबर वायरल हुई है, हजारों की संख्या में लाखों बुजुर्ग जो है ग्रीवेंस लगवाने में लगे हुए हैं। ऐसे में किड डिपार्टमेंट के ऊपर भी जो है वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे आपकी वेरिफिकेशन डिले
हो रही है, आपको इंतज़ार करना है। अगर आपने ग्रीवेंस लगवा दी है, आपको अपने घर बैठ जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने घर पे बैठ जाना है और आपका जो ग्रीवेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आईडीसी ऑफिस से, क्रेडिट डिपार्टमेंट से आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या हमारे पेंशन धारक गलत कर रहे हैं, ग्रीवेंस लगवाते हैं और ग्रीवेंस लगने के 2 दिन बाद या उसी दिन एडीसी दफ्तर में पहुंच जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार ग्रीवेंस सर्वर की वजह से जो है लेट पहुंचती है, या फिर वहां पर जब आपने डॉक्यूमेंट उसमें ओरिजिनल लगा ही दिया, आपको एडीसी ऑफिस या क्रेडिट डिपार्टमेंट में जाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप लोग बिल्कुल अपने घर पे रहिएगा, आपको कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स लोग कर रहे थे, ये पूछ रहे थे कि सर इसके लिए चार्ज कितना देना होता है। देखो ये दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना है किसी भी सीएससी वीएलई को, क्योंकि आप लोग बुजुर्गों के लिए बैठे हैं, बुजुर्गों के सम्मान की बात है। तो मैं सभी सीएससी वीएलई से ये भी कहना चाहूँगा, भाई कुछ काम आप लोग जो है फ्री में भी कर दिया करें। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी शान है, हरियाणा की शान है। ऐसे में जब आपका कोई पैसा इसमें लग ही नहीं रहा तो आप लोग फ्री कर दीजिए। बहुत सारे लोग, कोई 100 रुपये इसके ले रहा है, कोई 200 रुपये इसके ले रहा है, जैसा कि सूत्रों के अनुसार कई सारे लोग हमें कॉल्स भी करके बोल रहे हैं सर 100 रुपये जो है ग्रीवेंस का लिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये स्कीम जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, आपकी पेंशन होल्ड भी हो सकती है। बहुत सारे बुजुर्गों को ये डर सता रहा है। ऐसे में हमारे बुजुर्गों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास स्कूल की एसएलसी होगी, वो आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल एसएलसी या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होगा, वो लगा दीजिए। पासपोर्ट भी नहीं है, आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होगी, वो लगा दीजिए। अगर वो भी नहीं है, अपना जो 10 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड है वो लगा दीजिए। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, अपने जिले के जो इलेक्शन ऑफिस है उसमें जाना है और 2002 की वोटर लिस्ट आपको निकलवानी है। जैसे ही आप लोग 2002 की वोटर लिस्ट आपको मिल जाती है, उसको तहसीलदार से वेरीफाइड करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपके साथ साझा करनी थी, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, आज का ये वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा हरियाणा 2.0 पर। लगातार आप लोगों को पल पल की अपडेट, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, या फिर हम यूँ कहें आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, नरेगा कार्ड, लेबर डिपार्टमेंट, सरकार की दर्जनों स्कीम और योजनाओं की जानकारी हरियाणा 2.0 पर आप लोगों को सही वक्त पर, सही समय पर आपको मिलेगी। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।